हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। क्या आप भी वर्ड मीनिंग तुरंत भूल जाते हैं? तो साथियों, आज हम आपको ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिसके बाद आप भूलना ही भूल जाइएगा। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, अल्टरकेशन मतलब विवाद। वो अल्टर आदमी है, इसलिए वो दूसरों से हमेशा अल्टरकेशन करते रहता है। जिसे कहते हैं अल्टर, तो वह अल्टर आदमी है, दूसरों से हमेशा अल्टरकेशन करते रहता है। इनफेचुएशन याद कैसे रखेंगे? इस सिचुएशन में किसी का कोई भी इन्फेचुएशन नहीं रखता है। इस सिचुएशन में कोई किसी से इन्फेचुएशन नहीं रखता है, कोई किसी से लगाव नहीं रखता है। अगला है, ये बैलेंस केवल सेम्बलेंस है। ये बैलेंस जो आपको अकाउंट में दिख रहा है वो केवल सेम्बलेंस है, दिखावा है। मेलाइनेंट याद कैसे रखना है? कोई भी मल जो रहता है ना, वो लोगों के लिए क्या होता है? मेलाइनेंट होता है। कोई भी मल, कैसा भी मल, वो लोगों के लिए क्या होता है? मेलाइनेंट होता है। रेस में वो नहीं आया, इसलिए उसके डॉक्यूमेंट को रेसाइंड कर दिया। रेस में वो नहीं आया, इसीलिए उसके डॉक्यूमेंट्स को क्या कर दिया गया? रेसाइंड कर दिया। इंग्लिश लैंग्वेज में वो लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज में वो लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज में वो क्या है? लैंग्वेज है। एक आदमी का जब अपना मोरल डाउन होता है तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। लेकिन आदमी का कोई चीज़ नष्ट हो जाए उसको बोलते हैं डिप्रेडेशन। समझ में आया साथियों? यदि किसी मनुष्य का मानसिक रूप से उसका मॉडल डाउन हो जाए तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। लेकिन उसी का कोई चीज़ नष्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं डिप्रीडेशन। ठीक है। स्कूल में बच्चे लोग क्या कर रहे थे? स्क्विल कर रहे थे। स्कूल में बच्चे लोग क्या कर रहे थे? स्क्विल कर रहे थे। उसको लगता है उस जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका की ऊर्जा की थैली कहा जाता है कि वो ऊर्जा का मेन स्रोत होता है। तो उसको लगता है माइटोकॉन्ड्रिया में दिक्कत है। नहीं, उसको तो हाइपोकॉन्ड्रिया हो गया है। उसके माइटोकॉन्ड्रिया में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उसको हाइपोकॉन्ड्रिया हो गया है। एक छोटा सा स्टोरी आपके दिमाग में याद रहेगा। एंथो एंथोनी को इतना उसको गहरा ज्ञान कैसे है? क्योंकि वो एंथोलॉजी का अध्ययन करता है। एंथोलॉजी का मतलब हो गया एक ही विषयों पर विभिन्न लेखकों के संग्रह का अध्ययन। तो एंथोनी को इतना नॉलेज क्यों है? क्योंकि वो एंथोलॉजी का इस्तेमाल करता है। एंथोनी को इतना नॉलेज क्यों है? क्योंकि वो एंथोलॉजी का यूज करता है। हम भगवान के वंश हैं। हम भगवान के वंश हैं। हम प्रभु श्री राम के वंश हैं। इसके लिए कोई डिग्री नहीं दिखाना पड़ेगा हमको। कोई भी हिंदुस्तानी है वो सभी प्रभु श्री राम के ही पेडिग्री हैं। कोई भी व्यक्ति भारत में वो प्रभु श्री राम के ही पेडिग्री है। लेकिन इसके लिए किसी को डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु श्री राम के हर कोई पेडिग्री है, लेकिन इसके लिए किसी को डिग्री दिखाने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस लोग जो है वो गश्त कर रही थी। पुलिस जो है वो गश्त कर रही थी। अचानक से वो क्या हो गया? फ्लैबर गश्त हो गया। फ्लैबर गश्त हो गया। याद रखने के लिए साथियों, हम आपको प्रोनाउंसिएशन को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, लेकिन याद रहे, बस यही तो कंपटीशन का मेन चीज़ होता है। प्रोनाउंसिएशन कोई पूछता है क्या? तो पुलिस लोग जो है वो गश्त कर रहा था। अचानक से ऐसा मर्डर देखा कि वो फ्लैबर गश्त हो गया। फ्लैबर गश्त हो गया। बेलीग्वेड, देखिए, आपको पता होगा एक यादव जाति होता है जिसको कि कहा जाता है गुआर। और कहता है गुआर का बुद्धि नहीं होता है। तो गुआर को आगे बढ़ने में कौन उसको बेलीग्वेड करता है? उसका अपना दिमाग। साथियों, यहाँ किसी जाति विशेष की बात नहीं है, बस हम याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक बना रहे थे। नहीं बनाना था, इसलिए हम इसको जोड़ दिए कि ग्वार को आगे बढ़ने से कौन बेलीग्वेर करता है? ग्वार को आगे बढ़ने से कौन बेलीग्वेर करता है? तो उसका दिमाग। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट जो है ना, ये पोइग्नेंट है।
उसका ये पॉइंट जो है वो कैसा है, पोइग्नेंट है। ठीक है, देखिए, वी सीरियस, सीरियस बातों को जो है वी सीरियस के माध्यम से ही सुलझाना चाहिए। सीरियस बातों को वी सीरियस के ही माध्यम से सुलझाना चाहिए। स्कल्पचर, हमारे भारत में हर छोटे बच्चे में कभी न कभी वो मिट्टी का मूर्ति बनाया हुआ रहता है। तो हमारे भारत का ये कल्चर है कि छोटे बच्चों में स्कल्पचर होता है। हमारे भारत का ये कल्चर है कि छोटे बच्चों में स्कल्पचर होता है, यानी कि मूर्ति कला होता है। यह एकम्पनीमेंट है, एकम्पनीमेंट उसका मतलब आप समझते हैं, साथ होता है। टोइल, देखिए, टोल प्लाजा, टोल प्लाजा क्या करता है, आपके टोइल से कमाया हुआ धन ले लेता है। टोल प्लाजा क्या करता है, आपके टोइल से कमाया हुआ धन वो ले लेता है। प्रोसिक्यूशन, पड़ोस, आपके जो पड़ोसी हैं, पड़ोस वाला वो क्या चाहता है, आप पर प्रोसिक्यूशन चलता रहे। आपका पड़ोस वाला क्या चाहता है, आप पर प्रोसिक्यूशन चलता रहे। आपका पड़ोस वाला क्या चाहता है, आप पर प्रोसिक्यूशन चलता रहे, मुकदमा चलता रहे। अब है प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब होता है संतान। जैसे देखिए कि आप रेडमी नोट 6 आया, रेडमी नोट 6 प्रो आया, तो उससे हाई क्वालिटी का, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं साथियों, ट्रिक नहीं बनाए इसलिए कि हम प्रो हैं क्योंकि हम प्रभु श्री राम के प्रोजेनी हैं। हम प्रो हैं, हम हाई क्वालिटी में हम प्रो हैं क्योंकि हम प्रभु श्री राम के प्रोजेनी हैं। स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट का मतलब होता है निरंतर, लगातार। स्टीड फास्ट का मतलब होता है निरंतर, लगातार। रिपेंट, रिपेंट का मतलब होता है पश्चाताप करना। आपको पता होगा उर्वशी रौतेला जो है वो ऋषभ पंत के पीछे पड़ा होता है, लेकिन पंत उसको कोई जवाब नहीं देता है, फिर भी रौतेला को जरा भी रेपंट महसूस नहीं होता है। पंत उसको कोई जवाब नहीं देता है, फिर भी उर्वशी रौतेला को जरा भी रेपंट नहीं होता है। पंट उसको कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन उर्वशी रौतेला को जरा भी रेपंट नहीं होता, पश्चाताप नहीं होता है। एक्रोनीम, शब्दों का संक्षिप्त रूप। एक्रोनाम का जो है ना, एक्रोनीम बना दो। जैसे अमिताभ बच्चन, उसको कहते हैं अमित, तो शब्दों का संक्षिप्त रूप हो गया। तो एक्रोनाम का जो है ना एक्रोनीम बना दो। आगे है देखिए, विशियस, वो भीसी बहुत बनता है, काहे कि वो है क्या, विशियस है। वो भीसी बहुत बनता है क्योंकि वो है क्या, तो विशियस है। अगला है वेरी सिमिलीच्यूड, वेरी सिमिलीच्यूड को याद कैसे रखेंगे, सिमिलर, दोनों आतंकवादी के बातों में सिमिलर है, दोनों आतंकवादियों का बात सिमिलर है, यानी कि ये बात क्या है, वेरी सिमिलीच्यूड है। दोनों आतंकवादी का बात में, दोनों आदमी का बात क्या है, सिमिलर है, इसलिए ये बात जो है वेरी सिमिलीच्यूड है, सच है, उसके बात में वेरी सिमिलीच्यूड है। अगला है इंटरमिटेंटली, इंटरमिटेंटली क्या होता है, इंटर के बाद 10th तक बच्चे लोग अपने गार्जियन के अंडर में रहते हैं, इसीलिए उसमें सर्वांगीण विकास होता है, अच्छा खासा नंबर 10th में आ जाता है। लेकिन इंटर के बाद जो है ना, उसका प्रोग्रेस क्या हो जाता है, इंटरमिटेंटली हो जाता है। इंटर के बाद विद्यार्थी का जो डेवलपमेंट है वो इंटरमिटेंटली हो जाता है। अगला है एंटोमोलॉजी और एटिमोलॉजी, दोनों में अंतर है साथियों। ये है कीटों का अध्ययन और ये है शब्दों का अध्ययन। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।